रहा है क्या दिल्ली सरकार के द्वारा, बस बोल रहे हैं। सर, जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिल्ली को सौंदर्यीकरण के पैसे दिए, वो पैसा यूटिलाइज हो रहा है? देखिए, जो केंद्र सरकार ने इनको सौंदर्यीकरण के लिए फंड दिया गया है केंद्र से, उसका बिल्कुल यूटिलाइज ये नहीं कर रहे हैं। ये उसकी झूठ सांच कहानी बना के रिपोर्ट सौंप रहे हैं। और मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये घोटालोबाजों की सरकार है, ये झूठों निकम्मों की सरकार है, राष्ट्रद्रोहियों की टीम इनके पास है। परसेप्शन फैलाते हैं पोस्टर बैनर से। हेलो दोस्तों, आज हमारे बीच में है युवा नेता कर्मठ जुझारू श्री नीरज तिवारी जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा। सर, आपके कंधे पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है पूर्वांचलियों के लिए, आप इसको कैसे निभाएंगे? देखिए, पूर्वांचल के लोग कर्मठ होते हैं और मेहनती और विश्वसनीय होते हैं। जो जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी को हमें नहीं, पूर्वांचल के एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता था, करेगा और कर भी रहा है। और आने वाले समय में जिस तरह से धोखा दे के दिल्ली सरकार ने उन लोगों को मूर्ख बनाया है, चाहे शिक्षा की बात हो या स्वास्थ्य की बात हो या फिर उनको जो भी सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं हैं, मैंने देखा है वो दिन जिस समय सिसोदिया और उनके लोगों ने अनाउंस करके आनंद विहार में पूर्वांचल के लोगों को बस से ला के छोड़ा जाता था और पूर्वांचल का एक एक कार्यकर्ता अपने घर से रोटी, पानी, मिठाई, भूजा, दूध बच्चों के लिए लेके सेवा कर रहे थे। वो दिन हम लोगों ने देखा है। और आनंद विहार में छोड़ के ये लोग बोलते थे दिल्ली सरकार कि आप यूपी चले जाइए, बॉर्डर पार कर जाइए। और वोट लेने के समय ये उनको हमेशा बरगलाते हैं, झूठ सांच की आशाएं दे के, झूठ सांच की उम्मीद। तो इन चीज़ों को लोग समझ गए हैं और बिल्कुल मोह भंग हो चुका है दिल्ली सरकार से। लेकिन ये बात तो सही है कि पूर्वांचल के लोग एक तरह से मन के साफ होते हैं, शरीफ होते हैं, भोले होते हैं। उनको जैसे बताया जाता है बेचारे वैसे हो जाते हैं। क्या करें, उनकी मजबूरी है। रोज़गार के लिए कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी इस नगर, कभी उस राज्य, कभी उस जगह जा के बेचारे थक चुके हैं। अब उन्हें कोई भी बरगलाता है, बेचारे बरग जाते हैं। सर, इनके बारे में जो उनको गुमराह करते हैं बातों से, काम धंधे के लिए, रोज़गार के लिए, पूर्वांचल खास तौर से उनके साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए, वो लोग आते हैं काम के लिए और जो दिल्ली सरकार है उनको झूठा प्रलोभन दे के, फ्री के चक्कर में अपना डाटा बढ़ा के, अपना मार्केटिंग करके, और कुछ फ्री देते नहीं है। फ्री के नाम पर जो चीज़ देते हैं वो इतनी घटिया स्तर के देते हैं जो समझ जाइए कि खाने से या जो चीज़ बीमारी ही हो आदमी को और वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए वो लोग इन चीज़ों के बहकावे में आके, भोले भाले लोग दिल्ली सरकार के बहकावे में आके अपनी शारीरिक रूप से और अपना पारिवारिक या जो भी बौद्धिक विकास है उसको छीन कर लेते हैं और उसी का फ़ायदा दिल्ली सरकार उठाती है। जो अब धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि कितने बड़े ठग नटवर ये दिल्ली की सरकार है और कैसे बेवकूफ़ बना रही है पूरे दिल्ली के साथ साथ पूर्वांचलियों को भी। ये पूर्वांचल के लिए, लेकिन अब आप आगे उनके लिए क्या कदम उठाएंगे ताकि वो उन्हें रोज़गार मिले? उनके साथ जो शोषण हो रहा है, अब से नहीं, काफ़ी टाइम से हो रहा है, अब उनके खिलाफ या उनके लिए आप ऐसा क्या काम करेंगे जो आप उनका विश्वास जीत सकें? देखिए, पूर्वांचलियों के विकास के साथ साथ पूरे दिल्ली के विकास के लिए सबसे पहला और प्रथम काम है कि जो दिल्ली में झूठी और निकम्मी सरकार है और उसके मुखिया है, उससे मुक्ति दिलाना। जब दिल्ली सरकार और उसके मुखिया जो हैं, मुख्यमंत्री, उससे मुक्ति मिल जाएगी और उनका जो एक गैंग है, जो कुछ गैंग के सदस्य अभी आपको मालूम ही है तिहाड़ में है, कुछ जाएंगे ही, जिस तरह से आ रहा है उन लोगों का रिपोर्ट, तो एक ही उद्देश्य है कि उससे मुक्ति मिल जाएगी तो सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय हो जाएगा और सबको अपनी अपनी चीज़ों में उन लोगों की उन्नति होने लगेगी। इनका कहने का मतलब ये जो पूर्वांचल के साथ छल कपट जो दिल्ली सरकार कर रही है, उनका भी खुलासा धीरे धीरे हो रहा है और जनता जागरूक भी हो चुकी है, वो सब देख रही है। और सर, जो पूर्वांचली जो यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं, उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? दिल्ली में जो प्रॉपर दिल्ली में बस चुके हैं, जिन्होंने अपना घर बना लिया किसी तरह से, उनके साथ भी रोज़गार की बड़ी समस्या बढ़ चुकी है। नहीं, देखिए, जो लोग यहाँ अब बस गए हैं, दिल्ली उनकी है और उनको दिल्ली के बारे में सोचना है। और दिल्ली में जब हमारी सरकार आएगी तो पूर्णतः हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति हो, पूर्वांचली हो, दिल्ली वासी हो, सबके लिए भाजपा सरकार
का आना ही विकल्प है। और सबके विकास के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और इन्वायरमेंट के लिए और शुद्ध जल के लिए भाजपा ही एक विकल्प है जो आएगी तो सबको साथ लेके चलेगी। ये जो एक एजेंडा चला रहे हैं, विदेशी एजेंडा जो चला रही है ये आप सरकार, उससे मुक्ति दिल्ली को दिलाने की ज़रूरत है। सर अभी कुछ टाइम पहले करोल बाग में ही पीछे एक बस्ती है झुग्गियों की, और वहाँ पर धड़ाधड़ झुग्गी बसाई जा रही है। और जितने भी पूर्वांचली झुग्गी तो बसा दी, पर उनके लिए कोई सुविधा कुछ भी नहीं है, ना किसी तरह का कोई बाथरूम की सुविधा दी गई। बेचारे बड़े परेशान हैं और उनको ये कह के बरगलाया जा रहा है कि हम तुम्हें मकान देंगे, हम तुम्हें रोटी देंगे, हम तुम्हें रोज़गार देंगे। इसके चक्कर में बेचारे पूर्वांचली इतने परेशान हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि ये दिल्ली सरकार जो है वो झूठ का पुलिंदा है, और वो पूरे दिल्ली के साथ साथ पूर्वांचलियों को भी कि मकान देंगे, दुकान देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी शिक्षा देंगे, ये सब इनका ड्रामा है। और वो ड्रामा सामने आ रहा है। इनके एक एक मंत्री जो गैंग है, दिल्ली सरकार के मुखिया का जो गैंग है, उस गैंग का पर्दाफाश हो रहा है। न ये शिक्षा दे रहे हैं, न स्वास्थ्य दे रहे हैं, न जल दे रहे हैं, न वायु दे रहे हैं। जो मौलिक अधिकार है वो तो दे नहीं रहे हैं। जो मकान योजना है, आयुष्मान योजना, जिससे 5 लाख का फ़ायदा होता है हर व्यक्ति को, उसको रोक दिए। ये आवास योजना प्रधानमंत्री जी का, वो रोक दिए। ये तो एक तरह से पूरी तरह से एक एजेंडा पे काम कर रहे हैं कि कैसे यहाँ के जो हिंदुस्तान की संस्कृति है और उसको ख़त्म कर दिया जाए और लोगों को मतलब अपंगु बना दिया जाए और दिल्ली को बर्बाद कर दिया जाए। इसीलिए इनकी पूरी ये रणनीति है दिल्ली सरकार की और आम आदमी की कि दिल्ली को अपंगु बना दिया जाए, बेबस बना दिया जाए, हर कोई गंदा पानी पीने पर मजबूर हो जाए, हर कोई गंदा सांस लेने पर मजबूर हो जाए और एक तरह से दिल्ली को कोलैप्स कर दिया जाए जो देश की राजधानी है। यही इनका एजेंडा है। सर एक बात मैं आपको बोलूँगा, ई रिक्शा पर कि दिल्ली में ई रिक्शा चलाने का 1 लाख लोगों का वो था परमिट, आज करोड़ों में ई रिक्शा चल रहे हैं। जगह जगह सड़कें जाम हो रही है, सड़कें टूटी हुई है, एक आम आदमी पैदल भी नहीं चल सकता, ना वो सड़क पार कर सकता है। इसकी देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि जो भी व्यवस्था है दिल्ली में सरकार किसकी है, उसके मुखिया कौन है, वो क्या कर रहे हैं, कोई व्यवस्था इनका पूर्णतः अच्छा से व्यवस्थित ढंग से नहीं चल रहा है। जब आप पानी नहीं दे पा रहे हैं, पानी के नाम पर जहर पिला रहे हैं, हवा के नाम पर जहर सांस लेने पर लोग मजबूर है, तो वो तो आप जो ट्रेवल की बात कर रहे हैं वो तो सेकेंडरी चीज़ है। पहले पानी और जल शुद्ध दीजिए ना, स्वास्थ्य दे दीजिए ना। क्यों आयुष्मान योजना रोके हुए हैं? क्या आपको दुश्मनी है दिल्ली के गरीबों से, पूर्वांचल वासियों से, झुग्गी वासियों से? क्या आपको मजबूरी है? 5 लाख रुपया अगर प्रधानमंत्री जी ने जो आयुष्मान योजना काट दिया, क्यों नहीं दिल्ली में लागू है? इनके पास जवाब है, नहीं है। आज हज़ारों हजार लोगों के पास मकान होता, आयुष्मान योजना के साथ साथ आवास योजना भी इन्होंने रोक दिया। 2 ही ऐसा स्टेट है, बंगाल और ये, जो रोका गया है। और किसके साजिश पर हो रहा है ये सब जानते हैं। ये अपना एजेंडा चला रहे हैं। ये लोग देशद्रोही आदमी हैं और राष्ट्र के लिए इन लोगों के पास कोई सोच नहीं है, सिर्फ अपना विकास करना है और देशद्रोही एजेंडा चलाना है, यही इनका। ये तो खैर बात सही है कि ना दिल्ली में सड़कें हैं, ना किसी तरीके की सुविधा है। जनता इतनी परेशान हो चुकी है, एक आम जनता, एक आम नागरिक सड़क पार भी नहीं कर सकता। इतना जाम, जगह जगह इतना ट्रैफिक हो चुका है। ई रिक्शा वालों की वजह से इतना सड़क का इतना बेड़ा गर्क हो चुका है कि नाश हो चुकी है सड़क। और केजरीवाल जी ने अभी तक दिल्ली वालों के लिए कुछ ऐसा साधन या कोई ऐसी सुविधा नहीं की जिससे दिल्ली वालों को सुविधा मिल सके। सड़कें अभी भी टूटी की जस की तस पड़ी है, ना कुछ काम हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सिर्फ वादों पर ही सरकार चल रही है। बस एक लॉलीपॉप दिया हुआ है फ्री बस सेवा का, बस जनता उसी में ही घूम रही है। हो रहा है क्या दिल्ली सरकार के द्वारा? बस बोल रहे हैं सर, जो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दिल्ली को सौंदर्यीकरण के पैसे दिए, वो पैसा यूटिलाइज हो रहा है। देखिए, जो केंद्र सरकार ने इनको सौंदर्यीकरण के लिए फंड दिया गया है केंद्र से, उसका बिल्कुल यूटिलाइज ये नहीं कर रहे हैं। ये उसकी झूठ सांच कहानी बना के रिपोर्ट सौंप रहे हैं। और मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि ये घोटालोबाजों की सरकार है, ये झूठों निकम्मों की सरकार है, राष्ट्रद्रोहियों की टीम इनके पास है। परसेप्शन फैलाते हैं पोस्टर बैनर से।